हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी लोगों का द वर्टेक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसका पहला टॉपिक रहेगा हमारा G20। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं G20 के बारे में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में G20 2023 की बैठक का आयोजन कहां किया गया है। G20 2023 की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है हमारे भारत में। इसका आयोजन किया गया है हमारे भारत में। और भारत में कहां? तो भारत में किया गया है नई दिल्ली। भारत में G20 2023 की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली। इस बैठक का अगर आपसे क्रम पूछा जाए, ये किस क्रम की बैठक है, तो ये है 18वें क्रम की बैठक। इसका कौन सा क्रम है? इसका है 18वां क्रम। इसका आयोजन दिल्ली में भी कहां किया गया? तो दिल्ली में किया गया है हमारा सबसे बड़ा जो कन्वेंशन हॉल है, हमारा सबसे बड़ा जो कन्वेंशन हॉल है, जिसे हम लोग कहते हैं भारत मंडपम। जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे कहते हैं भारत मंडपम। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल है। यहां G20 2023 की बैठक का आयोजन किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि G20 का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो अब इसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है G21। इसका जो नया नाम है वो क्या हो गया है? G21। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि G21 इसका जो नवीनतम सदस्य है, G20 का G21 जो इसका नाम किया गया है, तो नवीनतम सदस्य कौन बना है? वो बना है अफ्रीकन यूनियन। वो कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन। G20 का नवीनतम सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन। अब कितने सदस्य हो गए हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या G20 की हो गई है G21। आइए हम लोग इसे विस्तार से पढ़ते हैं। G20 को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। G20 की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए, G20 की स्थापना कब हुई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि G20 की पहली बैठक कहां हुई थी और पहली बैठक कब हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि G20 में देश कितने हैं, और यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि कितने संघ हैं। इसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि G20 का हेडक्वार्टर कहां है। चलिए इतने पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए G20 की स्थापना, तो G20 की जो स्थापना है वो हुई थी 1999 में। G20 की स्थापना कब हुई? तो G20 की स्थापना हुई है 1999 में। इसकी जो पहली बैठक हुई है वो हुई है सन 2008 में। और सन 2008 में इसकी बैठक का आयोजन कहां किया गया था? तो इसकी बैठक का आयोजन किया गया था वाशिंगटन डीसी में। इसका आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है वाशिंगटन डीसी में। इसका आयोजन किया गया है। ये तो आपको पता ही है कि वाशिंगटन डीसी कहां है, तो ये है यूएसए में। ठीक है, इसमें कितने देश शामिल हैं G20 में? तो G20 में शामिल देशों की संख्या है कुल 19 देश हैं, प्लस एक संघ है यूरोपियन यूनियन। अब इसके साथ एक नया भी बना है अफ्रीकन यूनियन, उससे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये है 19 देश और एक है यूरोपियन यूनियन। इसके बाद अगर देखा जाए इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो आप लोगों को यह तो पता ही है कि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। तो G20 के बारे में आप इतना देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो G21 कौन सा सदस्य मिलकर बना है G21। ठीक है, कौन सा सदस्य मिलकर बना है G21? देखिए, G21 मिलकर बना है ये अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है ये मिला है तब बना है G21। तो हम लोग अफ्रीकन यूनियन के बारे में पॉइंट देख लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए
कि अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब की गई। इसके बाद अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है। अफ्रीकन यूनियन की, इसके बाद आपसे अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है। और क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीकन यूनियन में कुल सदस्य कितने हैं। अफ्रीकन यूनियन में कुल सदस्य कितने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी अफ्रीकन यूनियन की 1963 में। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है अदिस अबाबा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अदिस अबाबा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजाली ओसोमानी। इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अजाली ओसोमानी। और इसके जो सदस्य हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल जो संख्या है वो है 55। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अदिस अबाबा जो है ये किसकी राजधानी है, तो अदिस अबाबा आपको पता होना चाहिए ये किसकी राजधानी है। ये राजधानी है आपकी इथियोपिया की। ठीक है, तो इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। हम लोगों ने देखा अभी पीछे 2 पॉइंट हमारे छूट गए हैं। कौन कौन से पॉइंट छूट गए हैं? G20 से संबंधित। एक तो उसकी थीम क्या है, और इसके साथ साथ देखिए हम लोग 2 पॉइंट हैं जो वो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाई चांस कि G20 2023 की थीम क्या थी, एक बार यहां पर सही से लिख लेते हैं। G20 2023 की थीम क्या थी? G20 2023, इसमें आपको 2 पॉइंट लिख लेना है। एक तो आपको पॉइंट याद रखना है कि इसकी थीम क्या थी, और एक आपको यह याद रखना है कि इसका लोगो क्या था। इसका लोगो क्या था और इसकी थीम क्या थी। चलिए देखते हैं हम लोग क्या इसकी थीम है और क्या इसका लोगो है। तो इसकी जो थीम है वो है वसुधैव। इसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम ये इसकी थीम है। अब एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम को लिया कहां से गया है। वसुधैव कुटुंबकम को कहां से लिया गया है? तो इसे लिया गया है महा उपनिषद। इसे कहां से लिया गया है? तो इसे लिया गया है महा उपनिषद से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम को। इसका मतलब यह होता है कि ये जो पूरी हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारा एक परिवार है। ये क्या है? हमारा एक परिवार है। अब देखेंगे इसका जो लोगो है वो क्या है। तो इसका जो लोगो है इसमें है आपको दिखेगा कमल, और कमल के साथ इसमें आपको दिखेगी हमारी पृथ्वी। इसमें आपको कमल और पृथ्वी आपको नजर आएंगे। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इस लोगो को किसने डिजाइन किया है, इसे डिजाइन किसने किया है, तो इसे डिजाइन किया है, इनका नाम लिखिए आप, सुदर्शन पटनायक। G20 का जो लोगो है इसमें आप ये देखिए कि G20 के लोगो में, G20 के लोगो में रंग कौन कौन से हैं। तो G20 के लोगो में कुल 4 रंगों को शामिल किया गया है। कितने रंगों को शामिल किया गया है? तो 4 रंगों को शामिल किया गया है। कौन कौन से वो 4 रंग हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो रंग रहेगा वो है केसरिया। पहला रंग कौन सा रहने वाला है? तो पहला रंग है केसरिया। दूसरा जो रंग रहेगा वो रहेगा हमारा सफेद। दूसरा रंग कौन सा रहने वाला है? दूसरा रंग है सफेद। तीसरा जो रंग है वो है नीला। तीसरा जो रंग है वो है नीला। और हमारा जो चौथा रंग रहेगा वो रहेगा हरा रंग। चौथा कौन सा रंग रहेगा G20 के लोगों में? तो वो रहेगा हमारा हरा रंग। ये वही रंग है अगर आप सही से देखेंगे जो हमारे तिरंगे में आपको नजर आते हैं। यही चारों रंग हमारे तिरंगे में भी नजर आते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइंट हम आपसे पूछे, चलिए बताइए, आप ये बताइए कमल की जो पंखुड़ियां हमारे लोगों में दिखाई गई हैं, कमल प्लस पृथ्वी, तो कमल की पंखुड़ियां किसको डिनोट कर रही हैं? आगे चल के हम लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। कमल की पंखुड़ियां किसको डिनोट कर रहे हैं? आगे देखते हैं हमारा G20 का एक और संघ जो है सदस्य, उसे भी हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ये है हमारा यूरोपियन यूनियन। ये क्या है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में चलिए हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या है यूरोपियन यूनियन में शामिल। पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है। इसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन है। इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि इसमें कुल सदस्य कितने हैं। यूरोपियन यूनियन में कुल सदस्य कितने हैं, देखते हैं हम लोग एक एक। पहला पॉइंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी सन 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स खुद कहां स्थित है, तो बेल्जियम में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसकी जो अध्यक्ष है वो है उर्सुला वैन डेर लेमन करके इनका नाम है, उर्सुला वैन डेर लेमन, ठीक है। और इसमें जो सदस्य हैं, इनकी कुल जो संख्या है, तो सदस्यों की कुल संख्या है वो है 27। यूरोपियन यूनियन में कुल सदस्य कितने हैं, तो इनकी संख्या है 27। चलिए आगे, इससे आगे अगर आपसे बोला जाए कि सन 2022 की बैठक कहां हुई थी, 23 की बैठक कहां हुई है G20 की, और G20 की 2024 की बैठक कहां होनी है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पर आपको लिखना है 2022, यहां पर आपको लिखना है 2023, और यहां पर आपको लिखना है 2024। इसे हम लोग कहते हैं ट्राइका। इसे क्या कहते हैं, तो इसे नाम दिया गया है ट्राइका का, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक वर्तमान बैठक का होता है, एक इससे पहले जो बैठक हुई होती है, और इसके एक बाद में बैठक जो होनी होती है। चलिए यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए ये कौन से क्रम की बैठक थी जो 2022 में हुई थी, तो ये थी आपकी 17वीं बैठक। ये कौन सी बैठक थी, 17वीं बैठक थी। और 17वीं बैठक का आयोजन कहां हुआ था, तो 17वीं बैठक का जो आयोजन है, 17वीं बैठक का जो आयोजन है वो हुआ था वाली। और वाली कहां, वाली है इंडोनेशिया में, बाली है इंडोनेशिया में। उसी प्रकार ये तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, वर्ष 2023 की बैठक, ये कौन सी बैठक है, तो ये है 18वीं बैठक। और G20 की 18वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जगह का नाम, भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल भारत मंडपम। और अगर बात की जाए आपसे 2024 की बैठक जो रहने वाली है वो कौन सी बैठक होगी, तो वो होगी 19वीं बैठक। और ये होगी कहां, तो ये भी आप देख लीजिए, ये होगी ब्राजील में। 2024 की जो बैठक है वो कहां होगी, ब्राजील में होनी है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं, उनके आंसर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनके आंसर लिखेंगे यहां पर। G20 की जो थीम थी, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, G20 की थीम क्या थी, तो G20 की जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम। और आपको यह भी पता है कि वसुधैव कुटुंबकम को लिया कहां से गया है, इसे लिया गया महाउपनिषद से। अगला पॉइंट देखते हैं G20 के बारे में, अभी अभी हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ के आए हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पर G20 की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में। पहली बैठक हुई थी 2008 में, कहां हुई थी, वाशिंगटन डीसी में। G20 का नवीनतम सदस्य अगर आपसे बोला जाए कौन से नंबर का रहने वाला है, 21वां, और वो है कौन,
तो वो है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन आगे है। अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ के आए हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं इसकी स्थापना। तो अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई थी 1963 में। आगे है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन की स्थापना भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना है वो हुई थी 1993 में। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और 2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। पहला, आप हमें ये बताएंगे कि एसडीआर किसकी मुद्रा है? एसडीआर किसकी मुद्रा है? और दूसरा आपको यह भी बताना है, एक और क्वेश्चन आपको बताना है कि विश्व बैंक की जुड़मा वहन, विश्व बैंक की जुड़मा वहन किसे कहा जाता है? इसके साथ हम जो पीछे छोड़ के आए हैं अभी कि जो हमारा कमल है उसकी पंखुड़ियां वो किसे डिनोट करती हैं? तो वो हमारे 7 जो महाद्वीप है ना उसे डिनोट करती हैं। चलिए दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कीजिए और अच्छे से लाइक कीजिए, जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।